फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन बाय डीके में। मैं आज दीपक सर आप सभी को यूज ऑफ इन्फिनाइट विथ वर्ब टू बी के साथ इन्फिनाइट का प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझाऊंगा। और यह स्पोकन के लिए भी बहुत बेटर है, जबकि मैं आप सभी से वादा किया था कि जो बच्चे मेरे चैनल से और ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे वो बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। इसलिए आज यदि आप लोग इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका प्रयोग समझना होगा। यदि आप लोग इसका प्रयोग समझ जाते हैं तो आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। जैसा कि वर्ब टू बी किसे कहते हैं ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च कीजिए जाकर यूट्यूब पर न्यू एजुकेशन बाय डीके यूज ऑफ वर्ब टू बी, तो आपके सामने मेरा चैनल के साथ मेरा वीडियो आएगा और आप लोग देख पाएंगे। चलिए आज लोग हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि आपके चैप्टर में भी ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये चैप्टर दिया हुआ है। 9 चैप्टर है यूज ऑफ इन्फिनाइट विथ वर्ब टू बी। इसमें शाब्दिक अर्थ से लिखा नहीं गया है, इसलिए मैं आप सभी के लिए हैंड रिटेन नोट्स बनाया हूँ। हैंड रिटेन नोट्स तो आप सब समझ पाएंगे, ये मेरा स्पेशल नोट्स है। ऐसा नोट्स आप सभी को कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। जो बच्चे न्यू हैं मेरे चैनल में जुड़े हैं वो बच्चे फटाक से पर जाकर बेल आइकन प्रेस बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही जो बच्चे को मेरा वीडियो बढ़िया लगी वो बच्चे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग किताब की भाषा देखते हैं, उसके बाद नोट्स की भाषा देखेंगे। नोट्स की भाषा किताब की भाषा दोनों आज क्या होगा, तो दोनों आज मर्ज किया जाएगा, मर्ज करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप किताब को देखिए। पहले कहता है कि वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में इज आर एम होता है। ठीक उसी टाइप्स मैंने अपना नोट्स में किताब को देखते हैं। वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में इज आर एम होता है। अब नोट्स की ओर देखेंगे, इसी टाइप से नोट्स बनाया गया है, इसलिए नोट्स से ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि नोट्स मेरा गलत बनाया गया है किताब के अकॉर्डिंग? इसलिए इसमें मर्ज इसलिए क्या हूँ क्योंकि आप लोग गलत अंदाज में ना जिए। इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ब टू यूज ऑफ, पहले शुरू करेंगे यूज ऑफ इन्फिनाइट विथ वर्ब टू बी। ठीक है, वर्ब टू बी के साथ इन्फिनाइट का प्रयोग, वर्ब टू बी के साथ इन्फिनाइट का प्रयोग। वर्ब टू बी का अर्थ हमने बता दिया। ठीक है, वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इज आर एम होता है, इज आर एम होता है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इज आर एम होता है। इज आर एम के साथ आज हम लोग किसका प्रयोग सीखेंगे? इन्फिनाइट का प्रयोग सीखेंगे। पास्ट टेंस में ही वर्ब टू का प्रयोग क्या होता है? वाज वेयर में बदल जाता है। यदि वर्ब टू बी का प्रयोग आप फ्यूचर में पढ़ें, फ्यूचर टेंस में, तो शैल बी और विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ब टू बी के साथ इन्फिनाइट का प्रयोग को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इन्फिनाइट का अर्थ क्या होता है? टू प्लस वर्ब। इन्फिनाइट का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल के लिए टू गो, टू इट क्या है? टू इन्फिनाइट वे। ठीक है, इन्फिनाइट वे आप लोग इन्फिनाइट का अर्थ समझे होंगे। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट? वर्ड्स ऑफ इन्फिनाइट, वर्ड मीनिंग नहीं लगेगा, वर्ड्स ऑफ इन्फिनाइट। तो टू प्लस वर्ब कमेंट बॉक्स भर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए टू गो आप लोग समझ सकते हैं, टू ईट समझ सकते हैं, ETC इसी तरह से ETC। ठीक है, चलिए हम लोग पहले किसका प्रयोग समझेंगे? तो पहले हम लोग प्रयोग समझेंगे वर्ब टू बी का। वर्ब टू बी का प्रयोग हम लोग पहले समझेंगे। वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? कमेंट बॉक्स भरिए, फटाफट भरिए। इज आर एम होता है। क्या होता है? तो इज आर एम होता है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव
सेंटेंस का, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का अर्थ आप लोग समझ गए, इन्फिनाइट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इन्फिनाइट सब वही है, खाली इन्फिनाइट जोड़ने का अर्थ है। अब जो है इसमें कहता क्या है, अंतर क्या है, चलिए हम लोग इन किताब की ओर देखते हैं। देखिए इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें दो वाक्य की सेंस क्या है, तो सेम है। इसका सेंस क्या है, तो सेम है। इसी टाइप का एग्जाम्पल मैंने नोट्स में भी रखा हूँ। मैं जाने का हूँ, जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, ये क्या है, दोनों का सेंस मानिए तो दोनों का सेंस क्या है, तो सेम है। सेम जब सेंस सेम है तो इसका इंग्लिश कन्वर्टर क्या होगा, सेम होगा। यदि आप लोग इसे मोबाइल से भी करें, या आप मोबाइल से हम तो एग्जाम्पल नहीं देंगे कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप मोबाइल से कन्वर्ट करें, क्योंकि जब भी आप मान लीजिए आप बड़े हो गए और चले गए सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आपसे ऐसा जब एनसीईआरटी किताब छूइएगा तो आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत दिखेगा। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का जब स्टोरी पढ़िएगा तब आपको ये कन्वर्ट करने समय ये इस वाक्य को समझ में आएगा। और ये स्पोकन के लिए भी वेरी बेटर है। क्या, जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं जाने का हूँ, मैं जल्दीबाजी में हूँ, मैं भी जाने को हूँ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे वाक्य भी बनाने में काम आता है। तो मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, इसे दो ही सेंटेंस स्पष्ट रूप से निकलता है, इसी दो रूप में मिलेगा। तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों क्या है, तो सेम है। ये दोनों सेम है, इसलिए इसका एक ही सेंटेंस बनेगा, आई एम टू गो, आई एम टू गो। टू क्या है, टू ही इसका माइन इम्पोर्टेंट है इन्फिनाइट का। ये क्या है, तो इन्फिनाइटिव है, ठीक है। ये क्या है, तो इन्फिनाइटिव है। थोड़ी सी जगह से है, तुम त्यागपत्र देने वाले हो, देने वाले हो, या तुम त्यागपत्र देने को हो, ये भी क्या है, तो ये भी वर्ड सेम ही है। इसका भी क्या बनेगा, यू आर टू रिजाइन। रिजाइन मतलब त्यागपत्र देना होता है। इसमें टू क्या है, तो इसमें टू इन्फिनाइटिव है। टू क्या है, तो इन्फिनाइटिव है, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में आया। इसी से आप क्या बड़ा सेंटेंस कैसे बनता है स्पोकन के लिए, फॉर स्पोकन, स्पोकन के लिए, ठीक है। स्पोकन के लिए है, माँ मैं खाना खाने वाला हूँ इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। जैसे बड़ा बड़ा सेंटेंस आ जाता है, मैं खाना खाने वाला हूँ इसलिए मैं नहीं अभी आ सकता। तो मोम आई एम टू इट, सो जस्ट आई कांट या मे एंड कम। अब इसमें आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कांट और मे एंड क्यों हम लोग लगाएं। देखिए इसका अर्थ भी क्या होता है, तो इसका अर्थ भी सेम होता है। कांट मतलब भी सकता, और मेंट मतलब भी सकता। लेकिन इसमें क्या है कि ये 50% होने वाला है और इसमें 100% होने वाला है, तब प्रयोग किया जाता है। ये शॉर्टकट में समझे। यदि आप लोग इसका फुल समझना चाहते हैं कि कैन और मैं मतलब मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा मॉडल वर्ब। यदि आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए न्यू एजुकेशन बाय DK व्हाट इज मॉडल वर्ब, तो आपको फुल वीडियो आ जाएगा। एक ही वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा कैन और मे का प्रयोग, ठीक है। और मॉडल वर्ब है जो दूसरे पार्ट बाय पार्ट में डिवाइडेड होंगे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्या आप लोग इन्फिनाइट का प्रयोग को समझें। यदि आप लोग इन्फिनाइट का प्रयोग को समझें तो आप लोग हमें इस यहाँ पर जितना भी वाक्य दिया गया है किताब में बनाकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दो चार गो प्रश्न को बता देते हैं। जैसे श्याम खाने को है, श्याम खाने को है मतलब श्याम इज टू ईट, मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। तुम हंसने को है, तुम हंसने को हो, यू आर टू लाफ, तुम रोने वाले हो, यू आर टू वीप। मैं शादी करने वाला हूँ। ये देखिए ये आ गया स्पोकन वर्ड्स। मान लीजिए तो ये क्या है, कोलोक्वल फ्रेजेज में भी गिनती कर सकते हैं। आई एम टू मैरी, मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, आई एम टू बाय कार, वे मेरी देखभाल करने वाली है,
वे मेरी देखभाल करने वाली है। तो ही इज टू लुक मी, ही इज टू लुक मी। सीता मेरी मदद करने वाली है, सीता इज टू हेल्प मी। ऐसे तुम त्यागपत्र देने वाले हो, यू आर टू रिजाइन। ऐसे वाक्य को ऐसे तरीके से बनाया सकता है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देख सकते हैं, न तो मेरा नोट्स में भी जाकर देखिए, नोट्स में भी मेरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंक्लूड है। आप लोग, मैं आशा करूँगा समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इतना जब आप फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए और बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बड़े मीनिंग के साथ है, आपके सामने दिख रहा है, फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। आशा करेंगे कि स्क्रीनशॉट मारा गया होगा, आशा करेंगे कि हम लोग या आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर रख लिए होंगे और मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इसका स्पोकन में जनरल यूज के बारे में बात करते हैं। जनरल यूज क्या होता है? ये सब जनरल भाषाएं हैं फॉर इंडिया। अमेरिका में जाइएगा तो ऐसे शब्द को क्या होता है, ऐसे शब्द को वह चटनियाँ बना लेते हैं। मतलब कि जिस तरह से आप लोग हिंदी को बच्चे बिना व्याकरण समझे बना लेते हैं, ठीक टाइप उसी है कि अमेरिका लोग, इंग्लैंड लोग, ये सभी लोग इंग्लिश को बिना समझे हुए बच्चे से ही बोलते हैं, इसलिए वो लोग समझते हैं तुरंत। यदि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। इसलिए मैं स्पोकन के लिए ऐसे स्ट्रक्चर और सब के लिए नोट्स बना कर रखता हूँ। आप लोग नोट्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं मैं मर्ज करके पढ़ाता हूँ, जैसा कि मर्ज किताब और नोट्स के साथ आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आशा करूँगा कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का कि यू वर्ब टू बी के साथ इन्फिनाइट का प्रयोग के प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आशा करेंगे कि आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ जाए। निगेटिव सेंटेंस जब आपके सामने रहे तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे तो आप लोग समझिए, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा तो आप लोग समझिए। जैसे है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं दिया हूँ, बता देता हूँ। स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजार्म प्लस नोट प्लस इन्फिनाइट, सब्जेक्ट प्लस इजार्म प्लस नोट प्लस इन्फिनाइट। इसमें क्या है, खाली नोट लगा दीजिए। इसमें इंक्लूड क्या हुआ है, नोट इंक्लूड हुआ है। क्या हुआ है, इंक्लूड। ये ऑल खाली इंक्लूड हुआ है नोट। और सेंस क्या होता है तो नहीं, सेंस क्या होता है तो नहीं, सेंस होता है बस। सेंस क्या होता है, नहीं। बस इसमें क्या है, सेंटेंस वही है, मैं नहीं जाने का हूँ। सिर्फ आप लोग यहाँ देखे होंगे, जिसे आप लोग देखें कि तुम त्यागपत्र देने वाले हो या तुम त्यागपत्र नहीं देने वाले हो, तो यहाँ क्या लगा दिए, यहाँ इन नोट लगा दिए, यहाँ पर नोट लगाएं। उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ नोट लगाए हैं, ठीक है। मैं नहीं जाने का हूँ, आई एम नॉट टू गो, सेंटेंस मिला। सीता नहीं पढ़ने वाली है, सीता इज नॉट रीड। इज नॉट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इज नोट का शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इज नोट होता है, ठीक है। इज नोट का शॉर्ट फॉर्म इज नोट होता है। ये स्पोकन में यूज होता है, ये स्पोकन में यूज होता है। यदि आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। यदि आप लोग लिंक नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए न्यू एजुकेशन बाय DK, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन जनरल लैंग्वेज। ऐसे सर्च कीजिए, आप सभी के सामने आ जाएगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस का। आपका सामने नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों मिला दिया गया है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिला दिया गया है। इसलिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आप लोग समझ लें तो आप लोगों को यहाँ पर से बनाने में आसानी हो जाएगा। चलिए आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि ये आपको पहले इसमें क्या था, सब्जेक्ट के बाद इजार्म का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, पहले इजार्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इन्फिनाइट का प्रयोग करेंगे। इसमें जब आता है ये ऐसा सेंटेंस, इसके बाद क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है, क्योंकि इसमें आगे में इजार्म का प्रयोग हो या WWH की बात क्या, तो क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। क्या मैं जाने वाला हूँ, इसमें अब इजार्म प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनाइट। क्या आप सब समझे, जब क्या का आगे में सेंस रहे, सेंस क्या रहे आगे में रहे, सेंस क्या रहे तो सेंस रहे क्या का, सेंस क्या रहे तो क्या का,
तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है। क्या मैं जाने वाला हूँ, am I to go, क्या मैं जाने वाला हूँ, इसमें क्या लगा, आगे में क्या लगा क्या, तो आगे में क्या लगा एम, आगे में क्या लगा क्या, तो आगे में क्या लगा एम, ठीक है। कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। यदि आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं तो आप लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब समझ जाएंगे, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आशा करेंगे आप लोग समझे होंगे। जैसे मेरे सेकंड एग्जाम्पल है, क्या मैं खाने वाला हूँ, एम आई टू इट, इसमें यदि मैं नहीं रहता, इसमें क्या आगे में नहीं लगाता तो आई एम टू इट हो जाता। क्या आप लोग समझे? यदि आप लोग समझे तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए यस 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 करके, यस 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 करके कमेंट बॉक्स में भर दीजिए यस 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 यस, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, ठीक है। चलिए आप लोग ये दोनों समझें तो आप लोग इसका एग्जाम्पल, किताब का एग्जाम्पल भी समझिए। चलिए फटाक से बढ़ स्क्रीनशॉट मारिए और इसका बनाकर कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच के भेजिए, अदरवाइज टाइप करके भेजिए, जैसे आपको मर्जी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग इसके बाद क्या है। तो इसके बाद है इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझना है, ठीक है, जो कि आपकी किताब में नहीं दिया गया है, इसमें मिला दिया गया है डायरेक्ट, क्या वे लोग नहीं आने वाले हैं, डायरेक्ट मिला दिया गया है, इसलिए मैं नोट्स के सहारे आप लोगों को समझा देता हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब क्या होता है, इसका अर्थ समझिएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव का अर्थ समझिएगा तो क्या होगा, अर्थ होगा, वीडियो थोड़ा हल्का हिल रहा होगा क्योंकि मैं इसको हाथ में पकड़ कर बना रहा हूँ, एक हाथ से लिखाता हूँ तो एक हाथ से मोबाइल को पकड़े हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए फटाफट सपोर्ट कीजिए, जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जो वीडियो बढ़िया लगे लाइक कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं फटाफट से स्टैंड खरीदूँ और बोर्ड खरीदूँ, स्मार्ट बोर्ड, तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे पीपीटी के सहारे, ठीक है। चलिए इसका अर्थ होता है क्या नहीं, क्या आगे में फिर नहीं, ठीक है, क्या फिर नहीं, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एज आर एम सब्जेक्ट प्लस नोट, इसमें नोट लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया नोट, यहाँ पर क्या लगा दिया नोट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर नोट लगा दिया इन्फिनाइट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप लोग समझ जाओगे। क्या मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, क्या मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, तो क्या होगा, क्या, देखिए सेंस दोनों समझे लगा ना, और फिर इसमें क्या इंक्लूड हुआ नोट, और यहाँ क्या इंक्लूड हुआ नहीं, बस इसी अंतर है। यही चीज़ का अंतर को आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। क्या तुम शराब नहीं पीने वाले हो, आर यू नॉट टू वाइन लिख दीजिए, ड्रिंक भी जोड़ दीजिए तो और बेटर हो, नहीं भी जोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, आर यू नॉट टू ड्रिंक वाइन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए किताब की मर्ज करते हैं हम लोग किताब में। अब मर्ज क्या करने वाली बात है, तो मर्ज करने वाली बात है, तो अब WH का प्रयोग आ गया है आपके सामने, WH का प्रयोग। तो WH का प्रयोग को आप लोग समझिए, इसमें स्ट्रक्चर आप लोग इसके सहारे भी बहुत बच्चे समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, यदि नहीं समझे तो चलते हैं नोट्स की ओर। हैंड रिटेन नोट्स, जो बच्चे मेरी क्लास में जुड़ते हैं उसे हैंड रिटेन नोट्स प्रदान किया जाता है, हैंड रिटेन नोट्स प्लस PPT नोट्स भी प्राप्त किया जाता है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मेरे क्लास में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था तो अभी नहीं है, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था तो अभी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोग कांटेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर ज्वाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 99 0 52 52 0 13 से, ठीक है। 99 0 52 52 0 13 से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, अथवा कमेंट बॉक्स में लिखिए सर आई वांट टू स्टडी विथ यू, ठीक है, इतना चीज़ लिख दीजिए, अथवा हिंदी लीजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ सर, आप मुझे से बात कीजिए, और नंबर ले दीजिएगा नीचे में, क्या लीजिए नीचे में लिख दीजिए, फिर नंबर ले दीजिएगा अपना नंबर, तो मैं स्वयं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है, मैं स्वयं आपसे बात कर लूँगा। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग जुड़ जाते हैं ना बच्चे, तो आप लोग को मैं इतना इंग्लिश बोलने सिखा दूँगा कि कोई बच्चा इतना इंग्लिश नहीं भूलेगा, ठीक है। यहाँ पर CBSE प्लस
बिहार बोर्ड दोनों पढ़ाया जाता है। सीबीएसई का क्लास नर्सरी से लेकर 8 तक चलती है। सीबीएसई, चलिए ये भी लिखिए देते हैं, सीबीएसई क्लास जो है, क्लास नर्सरी, प्री नर्सरी लिखाना चाहिए, नर्सरी टू 8, ठीक है। और बीएससीबी की बात करें तो 1 to 10th तक चलती है, लेकिन कुछ 10th का स्पेशल बैच है, लेकिन 10th का स्पेशल बैच फॉर क्लास 10th का स्पेशल बैच है ओनली फॉर आर्ट्स, मैथ और साइंस का, ठीक है, ओनली फॉर आर्ट्स, मैथ और साइंस का। और बात करें और बता दें आपको हम लोग, मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी की जाती है क्लास 8 में, ठीक है। जो बच्चे सरकारी स्कूल से पर बिलोंग करते हैं मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ, मैं मतलब बताऊंगा। उसके बाद नवोदय विद्यालय का भी यहाँ पर तैयारी किया जाता है। नवोदय विद्यालय फर्स्ट सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम को यदि पास करना चाहते हैं तो आप अरिहंत कंपनी का ही बुक लें, ठीक है। अरिहंत कंपनी का बुक लेते हैं तो आप लोग पास होइएगा, ठीक है, ठीक है। इतना मेरे पास सुविधा है, आप लोग इतना, यदि आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग इतना पढ़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए मेरे, ठीक है। कुछ समय के बाद टीम बन जाएगा तो 11th 12th सब की पढ़ाई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। WWH का सेंटेंस, WWH सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? WWH प्लस ERM प्लस सब्जेक्ट प्लस टू को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनाइट कहते हैं, ठीक है, टू को इन्फिनाइट कहते हैं। इसको समझना जरूरी है। WWH सेंटेंस, WWH का प्रयोग, ठीक है। WWH किसे कहते हैं? जब बीच में क्या, क्यों, कैसा आदि आए तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो राम कब जाने वाला है, राम कब जाने वाला है, तो व्हेन इसमें क्या हुआ, तो WWH हुआ। WWH क्या हुआ? व्हेन WWH हुआ। और इसमें हिंदी में WWH ये है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग बना भी सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। राम कब जाने वाला है, व्हेन इज राम टू गो। आप पत्र क्यों नहीं लिखने वाले हो, भले WWH क्या है इसमें क्यों है WWH, तो क्यों का वर्णन क्या होता है? वाई होता है, वाई लिख दिए। और फिर इज RM, वाई के यू, फिर सब्जेक्ट ढूंढना, आपको सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका इंग्लिश वर्डनिंग क्या होता है? आपका वर्डनिंग इंग्लिश होता है यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आर का, तो आर लिखिएगा। आप यहाँ सब्जेक्ट लीजिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर टू लगाना है। यदि आपके पास ये सेंटेंस रहे, यदि इन्फिनाइट के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो यदि बाला बाली लगे रहे, बाला का के की रहे अंतिम में, तब ऐसा सेंटेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट या वर्ब जो रहे, राइट ए लेटर। उसी तरह से आप बना सकते हैं तुम क्या करने वाले हो। इस चीज़ को समझने से पहले आप लोग को जो है ये देखिएगा क्या, तो आप बना दीजिएगा कौन वाला, अपना दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को समझना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नहीं लगाना है, आप लोग को समझना है। जब वाक्य में कर्ता के पहले क्या रहता है? जब कर्ता के पहले, कर्ता किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं। आप लोग मेरा मेहनत समझ रहे होंगे, पसीना यहाँ चू गया है, मेहनत समझ गए होंगे, इसलिए बच्चे बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें। जो बच्चे न्यू हैं, और इतना आपके पास मेरा इंट्रोडक्शन है क्लास के लिए, इतना आप लोग क्लास कर सकते हैं। सबसे मेन बात है कि गरीब बच्चों के लिए मेगा छात्रवृत्ति यदि मिल जाती है ना, 50,000 रुपये, तो आपको 12th तक पढ़ाई फ्री में हो जाती है। यदि नवोदय विद्यालय में गरीब बच्चों को मिल जाए तो बहुत बेटर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नोट्स के चलते हैं। कर्ता के पहले मतलब सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट का पहले वाट का प्रयोग नहीं रहता है, परंतु कर्ता के बाद यदि रहने पर, तो यदि सब्जेक्ट के पहले, यदि हम लोग समझते हैं क्या, यदि सब्जेक्ट के पहले हो, यदि सब्जेक्ट के पहले हो तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। यदि सब्जेक्ट के बाद हो
तब व्हाट का क्या करते हैं प्रयोग। यदि सब्जेक्ट के पहले हो तो किसका प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आशा करेंगे आप लोग WH का प्रयोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब WH का प्रयोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। और फिर नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, मैं नोट्स ऑलरेडी बना के रखता हूँ, आप लोग नोट्स को देख सकते हैं। वाज वेयर के साथ इन्फिनाइट का प्रयोग पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 आप लोग वीडियो देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा बनने के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब जो है आपको होमवर्क जो दिया था मैं रिपीट कर देता हूँ। होमवर्क फिर ये वाला बना लेना आपको। ठीक है, होमवर्क अब बटनिंग भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ बनाना। ये जब बन जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बनाना है। जूमिंग नहीं होगा इसलिए इसको क्या करते हैं पोर्ट्रेट में कर देते हैं। पोर्ट्रेट में कर देते हैं आप लोग, पोर्ट्रेट में देख लीजिए इस सेंटेंस को। चलिए अब इसको लैंडस्केप में कर देते हैं। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का बटनिंग आप समझते होंगे। लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में करना और पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में करना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आशा करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं इन्फिनाइट का अर्थ भी, साथ ही साथ वर्ब टू बी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में इजारम के साथ यूज ऑफ इन्फिनाइट विथ वर्ब टू बी के साथ इन्फिनाइट का प्रयोग। यदि आप लोग इतना चीज़ के लिए राजी हैं तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए मेरे नंबर पर 9905525013 से। और यहाँ पर मेगा छात्रवृत्ति नवोदय विद्यालय सिलेक्शन परीक्षा और CBSE क्लास नर्सरी से 8 तक पढ़ाया जाता है। और BSB बिहार बोर्ड 1 से लेकर 10 तक, 9 तक ऑल सब्जेक्ट है, लेकिन 10th के लिए स्पेशल बैच चलती है, आर्ट्स मैथ साइंस ओनली फॉर। और यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अथवा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सर आई वांट टू स्टडी विथ यू, और नंबर नीचे लिख देना। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग का आज इतना ही क्लास रहेगा। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, इतना बैच आप सभी को पसंद आया तो कॉन्टैक्ट कीजिए 99055250 पर, अथवा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल न्यू एजुकेशन बाय डी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। हर मुश्किल को